नमस्कार मैम। हाँ, सत साहेब। जी, आपको संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए हैं? पहले तो हमको ये लाभ प्राप्त हुआ कि परमात्मा मिल गए, परमात्मा की शरण मिल गए और ये मोक्ष मार्ग मिल गया, अच्छी भक्ति मिल गई हमको, सबसे श्रेष्ठ भक्ति मिल गई। जो हम इधर उधर भटकते थे उनमें कोई लाभ नहीं था और हमको परमात्मा की शरण में आने से बहुत लाभ हुए, भगतमती बहुत ही लाभ हुआ। पहला लाभ तो हमको ये हुआ कि मैं बहुत बीमार रहती थी, हर एक साल भर में 1-2-4 बार मैं बीमार रहती थी और ससुराल में पूरे जगत हैं, कोई भगत नहीं है। मम्मी के से हम पूरे भगत हैं, मम्मी के से हमने नाम ले लिया उनसे छुप के। फिर हमको अच्छा लगा, पहले से हमको परमात्मा की चाहत थी। हमारे यहाँ देवी देवता की फ़ोटो लगी रहती थी, मैं बोलती थी पापा को, पापा इस फ़ोटो में अगर भगवान है तो जगह जगह पूरा मकान में इस परमात्मा की भगवानों की फ़ोटो लगा ले। अगर पत्थर में भगवान है तो अपन इधर उधर भूगने से क्या होता। हमकी चाहत परमात्मा की वैसे थी। तो उससे पहले ही हमें परमात्मा कबीर साहिब की वाणियाँ बोलते थे। मेरा पापा ये क्या भजन गाते थे, उसमें कबीर साहिब के दोहे गाते थे, पेटी बाजा बजाता था, हम ढोलक मजीरा बजा के। और परमात्मा की वो चाहत थी हमको पहले से ही। तो एक बार मेरे चाचा उनकी अनमेरिड थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, वो हमारे संग रहते थे, उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। वो ज्ञान गंगा पुस्तक मिली तो उन्होंने भी समझ लिया क्योंकि हमारे परिवार में आत्मा पूरी एक ऐसी थी कि परमात्मा कौन है, क्या है, कैसे है। तो उन्होंने पुस्तक मिली तो वो फिर अपने बरवाला आश्रम पे हम जयपुर भेजे थे उसको बीएड करने के लिए। तो उनको बुक लेके बोला कि नियमों के आधार से तो भाई और भौजाई हम लोग भाई नहीं करने देंगे भक्ति, अखंड को ज्योति होती नहीं जलाने देंगे। तो वो बरवाला आश्रम पे चले गए। तो हमको ऐसा सोचा भाई जयपुर पढ़ रहा है, वो जयपुर नहीं पढ़ रहा तो वो बरवाला आश्रम पे चले गया था और वहीं रहता था, हम बात करते थे कहाँ है, कि बोला कि जयपुर है। 2-4 महीने से गाँव नहीं आया तो हमको शक हुआ भाई वो कहाँ निकल गया। फिर धीरे धीरे उसको साल भर में हमने पता लगाया। फिर उन्होंने बोला कि मैं यहाँ हूँ, अगर आप परमात्मा की भक्ति करने दोगे, हमको डिस्टर्ब नहीं करने दोगे तो मैं एड्रेस बता दूंगा। फिर पापा ने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप एड्रेस बताओ आप कहाँ हो। फिर उन्होंने एड्रेस बताया कि मैं ऐसे मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, ये परमात्मा है, मैं यहाँ रहता हूँ, अगर ऐसे इनके नियमों को पालन, इनका उल्लंघन नहीं करने दोगे तो मैं आपके घर वापस आ जाऊँगा। पापा ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, तू आ जा परमात्मा की चाहत को। फिर उसको 2-4 गाँव के जगत लोग सब, मेरे पापा हम भी जगत में थे, उनको लाए। फिर उन्होंने पुस्तक पढ़ाए, हमको भी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो फिर उसके साथ हम बरवाला आश्रम हर 3 महीने में सत्संग होता था, हर 3 महीने में गुरु जी का आदेश था। तो एक बार चाचा ने हमको लेके गए। तो एक बार मैं, मेरी बहन, मेरा भैया, हम सारे लोग वहाँ गए, वहाँ देखा, एक बार देख के वापस आ गए। फिर दोबारा गए, हमको ये कि नहीं नाम तो लेना है, अच्छा लगा, वहाँ जाने में अच्छा लगा। तो फिर हमने नाम ले लिया, वहाँ यहाँ बरवाला आश्रम से ही हमने नाम ले लिया। फिर नाम लेने के बाद हम हर 3 महीने में एक बार ट्रेन से हम जाते थे। तो मेरा सिर में इतना दर्द होता था कि पूछो मत। पर मैं सोचती थी ये बंदी छोड़, आप ही करोगे, कुछ करोगे जो। फिर मेरे पास छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनको सूसू पोटी का भी डर लगता था मेरे को कि हाँ बच्चे कहीं घूर नहीं कर दे। ट्रेन के ऊपरली सीट पे सोती थी, पर मेरे बच्चे ना सुबह जैसे शाम को सब बैठते थे हम ट्रेन में दोसा से, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करते थे। गुरु जी का आश्रम पे जाते ही उनको सही अच्छे से ठीक हो जाते थे। वहाँ जाके हम ऐसे करते थे। पहले लाभ तो हमको यही प्राप्त हुआ भगत जी से। और क्या लाभ हानि प्राप्त हुए? और भगत जी हमको क्या, हमें पूरा परिवार जुड़ गया, मेरा मम्मी भी जुड़ गए, पापा भी जुड़ गए। धीरे धीरे करते मैं 5 बहन भाई है, 5 बहन भाई जुड़ गए, मम्मी जुड़ गए, पापा जुड़ गए। फिर सवाई माधोपुर में फर्स्ट रमेणी डिस्ट्रिक्ट में पहली रमेणी मेरी भैया की थी, भाभी मेरी अलवर की है, भैया माधोपुर का है। फर्स्ट रमेणी उसमें जगत वालों ने भी सहयोग दिया, भक्तों ने भी सहयोग दिया, हम खूब बड़ा। मैम ये रमैनी क्या है? रमेणी ये है कि 17 मिनट में, ये दहेज जी का सिस्टम नहीं है उसके अंदर, लेना देना। बेचारा एक बाप, एक गरीब, एक उसके 5 बेटी हो जाए चाहे एक हो जाए, वो उसको बेटी होते ही सोच लग जाता है कि हम इस बेटी के ब्याह कैसे करेंगे। तो वो तो चिंता में डूबा रह जाता है। तो यार फिर अगर रमेणी वो शादी होती है उस टाइम पे, उसके पास एक थोड़े बहुत पैसे होते हैं, इधर उधर करके उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देती है वो बेटी। एक ऐसा वो कर देती है। लोगों ने एक ऐसा अंडर रचा रखा है जो बेटी के लिए एक बाप नीचे झुकना पड़ जाता है। इसलिए हमारे परमात्मा ने एक ऐसी रमेणी बना रखी है कि 17 मिनट में रमेणी हो जाती है। अभी नवंबर में भी मेरी बहन की रमेणी हुई है और अभी आज मेरे भैया की भी रमेणी हुई है। और हमारी दोनों बहनों की पहले जगत में हो चुकी थी
और हमारे तीनों बहन भाई की हमारी रमेणी हुई है और हम दोनों बहनों की जगत में हुई है। रमेणी बहुत अच्छी है, अच्छी लगती है। हम ना तो जगत से बिल्कुल ना डरते। पहले बहन की बार हम पूरे जगत को भर के लाए, मामा बुआ पड़ोसी सबको। अब के बार हमने किसी को नहीं बोले, अगर बोलते एक नहीं चार चार बस आने के लिए तैयार हैं। सब लोग मजबूर हो चुके हैं हमसे, गांव में कोई भी नहीं है, बस हम हैं। पर हम किसी से नहीं डरते। हम वेदों से, कुरान से, बाइबल से, गीता से मिला के बताते हैं कि हम हमारे मुंह से नहीं कहते। और हमारे ये परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज है, बोलते हो कि ये तो आपका गुरु जी है, मैंने बोलती हूँ कि हम हमारा नहीं, ये जगत का है। जगत का मतलब है संसार, विश्व है। ये जगत का गुरु है, हमारा गुरु नहीं, ये विश्व का गुरु है, ये आपका भी गुरु है। ये सब सोचना और समझने का फ़र्क है बस। ये जो अगर बोलते हैं ना कि किसी की थाली में खाना मिल डल गया तो वो खा लो, वैसे हैं हम। तो गुरु जी की थाली में डल गए, परमात्मा हमको प्राप्त हो गए। आपके पास वो खाना नहीं मिला, आपको वो भगवान नहीं मिला। आपका भी है और हमारा भी है। ये गलत बात है कि तुम्हारा गुरु जी तुम्हारा नहीं है, जगत, उसका नाम ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। और भगत जी हमारे साथ एक चमत्कार भी हुआ। मैं और मेरी मम्मी, मैं ससुराल में जाती थी, पर मेरे ससुराल में ना भगत जी एक बात है, ये मेरे भगत लोग विरोध नहीं करते, बिल्कुल भी विरोध नहीं करते। मैं आती हूँ, एक एक महीने के बच्चों को लेकर आश्रम पे जाती थी, पर ये नहीं बोलते थे कि तुम कहाँ जा रही हो, कैसे हो, क्या। मेरे लिए खर्चे भी देते थे, पैसे भी देते हैं। और आज भी मैं आती हूँ तो बोला मेरे भैया की रमेणी है, मेरे को पैसे दो, मेरे को खर्चा दो, इतनी दूर जाऊँगी तो 1000-2000 रुपये मेरे को खर्चे के लिए दो। ये बहुत अच्छा है। मैं बोलती हूँ कि भाई आप भी चलो शरण परमात्मा की शरण में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हैं कि अगर तो तेरे गुरुजी के, पहले कहते कि तू तेरे गुरुजी का जाएगी तो हम तेरे को छोड़ देंगे। भाई भले छोड़ दो, तो क्या छोड़ोगे आप, हम छोड़ देंगे आपको। अगर आप हमको विरोध करोगे, हमारे गुरुजी के बारे में कुछ बोलोगे तो आपने, हम छोड़ देंगे आपको। नहीं क्या होता है, ज़्यादातर जेंट्स लेडीज़ को छोड़ता है, लेकिन मैं ये बोली कि नहीं, हम दोनों बहन हैं और वो दोनों भाई हैं, मैंने दोनों बहन आपको छोड़ देंगे। आप हमको छोड़ने की कोई धमकी मत दो। मैंने छोड़ना जोड़ना तो परमात्मा के घर से ही है, तो पहले से ही लिखा हुआ है क्या करना क्या नहीं करना, ऐसे हमको वो मत दो। तो ऐसे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर नाम नहीं लिया, फिर हम बोलते हैं भाई नाम ले लो, नाम ले लो। दे परमात्मा ये बोलता है कि तुम्हारा घर वहाँ बना हुआ है और साथ साथ रहेंगे, ये फैमिली साथ साथ। अगर नाम ले लोगे तो हमारे साथ है, नहीं रहोगे तो मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे और हम सतलोक चले जाएंगे। मेरे को पति की चाहत होगी तो परमात्मा मिला देंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है। मैं ऐसे बोलती हूँ। तो वो ऐसे बोलता है कि चल ठीक है, ज्ञान अच्छा है आपका परमात्मा का। तो कह भाई मैं मेरे दीदी उसके बहुत जमना भरना है। तो मैं बोलती हूँ अपनी ज़मीन है वो 1-1 बीघा दोनों दीदियों को लगा दे और फिर आराम से चैन से जिएंगे। मैं तो ये भी बोलती हूँ कोई दिक्कत नहीं है, अपन जयपुर रह लेंगे। भगत जी में लोग तो थोड़ी बहुत तो बोलते हैं परमात्मा के लिए, एक भी शब्द उल्टा भी बोल दे तो इतना दिल में ठेस पहुँचता कि इंसान चिंता से चिता भी बढ़कर होती है। वो चिंता मेरे साथ रहती थी। तो मैं जयपुर आ गए, अब जयपुर रहती हूँ अच्छे से। मेरा पति मेरा गाँव में रहता है, मेरे को खर्चा पानी देता है, मेरे साथ मेरा भैया रहता है और मैं अकेली रहती हूँ। मेरे 2 बच्चों को पढ़ाती हूँ, मालिक ही मेरे साथ हैं। मालिक पता नहीं मेरा खर्चा पानी कैसे चलाता है कैसे नहीं चलाता। मैं नो टेंशन नो फिक्र में रहती हूँ और मेरे बहुत श्रेष्ठ हूँ। मैं आज थोड़ी बहुत अच्छी हूँ। मैं ऐसी थी, कोई ये नहीं कहता था कि ये पूरी ज़िंदगी गुजार सकती है, तो मर जाएगी, बीमार रहती है, ऐसी रहती है, बच्चों को भी पाल नहीं पाएगी। और एक चमत्कार ये भी हुआ भगत जी, मैं, मेरी मम्मी, मेरे चाचा का लड़का और हमारे पास, मेरी मम्मी के पास 2-3 बकरियाँ थी। वो लेके हम जा रहे थे रास्ते से, तो मम्मी के सिर पे एक टिफिन रखा हुआ था और कंधे पे मिट्टी खोदने का हथियार था, हाथ में गुरुजी की माला थी और ऐसे बकरियां आगे आगे चल रही थी। तो पीछे, उसके पीछे मेरे चाचा का लड़का था, उसके पीछे मैं थी और मेरे पीछे में हमारा डॉगी पाल रखा था। वैसे एक छोटी मेरी बिचली वाली बहन को डॉगी का शौक था, वो डॉगी पाल रखी थी, वो डॉगी भी था हमारे साथ। आराम में मम्मी तो सुमरन करते जा रही थी, चाचा का लड़का में ऐसे मस्ती करते जा रहे थे। खेत के बीच में पगडंडी थी, उसके बीचों से हम निकल रहे थे, वैसे धक्का मार मुक्की करते जा रहे थे। नीचे खाई थी, खाई के अंदर लोइन मतलब शेर बैठा हुआ था। अब पता नहीं परमात्मा ही जाने उस बात को, वो भाग के आ रहा था या नीचे से ही आया और मम्मी के ऊपर आके ऐसे हाउ देने किया और दोनों पैर उसके ऊपर रख दिया मम्मी के यहाँ। मम्मी ने वो कांधे की ना तो टिप्पण पड़ा, ना सुमरन पड़ी, ना कांधे से कुदाली पड़ी, वो हथियार और ऐसे टच देने उसके सिर पे दे दी, वो लोइन उसके आगे गिर गया। अब ऐसे गिरने से शेर तो एक गोली लगने से ही नहीं मरता, बेगी बात तो, लेकिन पता नहीं मालिक ही जाने। मम्मी ने बोला कि ये क्या हो गया, बकरियां आगे भग गई, कुत्ता भी चुपचाप साइलेंट नहीं बोलता है कि डॉगी भौंकता है, लेकिन डॉगी भी साइलेंट हो गया। अब मम्मी, हमारी बकरियां, चाचा का लड़का सब आगे निकल गए, अब मैं पीछे रह गई। इतना बड़ा शेर मेरे आगे, मेरी मम्मी निकल के नीचे। मैंने बोला मैं तो नहीं आऊँगी, मेरे को तो डर लग रहा है। मम्मी बोले कि आजा आजा, मैंने मार दी इसके। अरे मैंने कहा तेरे इतने से मारने से क्या, ये तो मेरे को खाएगा, मेरा इसकी तरफ मेरी तरफ है।
कह नहीं नहीं चाचा का। फिर मैं थोड़ा सा राउंड मार के उनके पास चले गई। फिर चाचा का लड़का बोला कि देख तो सही है, मरा कि नहीं मरा। फिर मम्मी बोली अरे रहने दे, परमात्मा की आत्मा, अपन तो समझते हैं कि जीव सबके समान होता है, ये भी अपना जीव करने के लिए कि अपन को खा रहे हैं कोई आ गए, इसलिए तो उसका जीव बचाने के लिए वो छुप रहा था उसके अंदर। तो फिर नहीं, चाचा का लड़का नहीं माना, वो जगत में था, तो बोला उसने मारू। फिर मम्मी के हथियार से लेके उसको देखा तो उसकी आंखें मतलब गोल्डन कलर की थी और नीचे इतनी मोटी आंखें थी और गिर गया और उसके मुंह में से थोड़ा सा पानी सी वलड़ेरी आने लग गए। मम्मी बोली बेटा मत मार, मर गया ये रहने दे। फिर बोला नहीं नहीं बड़ी मम्मी नहीं मरा, मार रहे हो, एक दो और उसके हथियार से मारा। फिर हम चले गए। अब उस दिन हमारे मजदूर आने थे, तो मजदूरों का टाइम होने वाला था। मम्मी तो का काम में खेत में काम का चेतानी लगा, ये क्या हुआ, इतना बड़ा शेर को ऊपर इतने से सिर पे से टिप्पण नहीं गिरा, हाथ में से सुमड़न नहीं पड़ी, कांधे पे से ये नहीं गिरा, मेरा हाथ सूदा भी नहीं, यार ये कैसे पैर में पड़ गया। मम्मी बोली, ये हमारा आश्चर्यचकित हो गए। हम कुएं पे जाके पहुँचे, वहाँ हमारे मजदूर लोग आ गए, हमारे खेतों में करने वाले। तो जाके बोली मम्मी के ऐसे ऐसे। फिर वो बोली वो पड़ोसन कि माई तू तो झूठ बोलती है। मम्मी बोली कि नहीं झूठ नहीं बोलती, हकीकत बात है। कि नहीं तू तो झूठ बोलती है, ऐसा हो सकता है कि इतने टच करने से ही लोन पैर में गिर जाता, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ये। फिर मम्मी बोले कि नहीं चलो आप देखने में। हम बोले कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटा लेट हो जाएंगे, चलो अपन चले। हम गए तो भगत जी वहाँ कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ में वो जैसे वो लड़का पड़ा था, पानी पड़ा था और सब पड़े हुए थे वो दिखा। फिर उनको हक तो यकीन तो हो गया कि हाँ खून भी पड़े हैं, पैर भी हैं, वो भी है। फिर हमको ऐसे फिर हम खेत में काम कर लिया। फिर शाम को गए तो हमको ये सूचना मिली कि एक शेर एक लेडीज वो आते हैं, ये क्या वो पुल बनाने की टोपरी होती है, वो पूले बोलते हैं उसका, हमारी भाषा में बांगड़ी भाषा में पूले बोलते हैं उसको। तो उसको काट रही थी, वो काट रही थी, उसको जाके वो खा गया बताए, ऐसा सुना हमको। फिर हमने दिमाग लगाया कि ऐसे ऐसे हमने भी बताया, हमको भी मिला है। तो फिर सबने बोला कि हाँ हो सकता है, पर भगत जी कौन माने, अगर भगत होता है वो ही यकीन करता है, जगत वाले तो कह रहे ऐसे ऐसे। पर मेरे चाचा का लड़का जगत में था, उसने ये बताया सबको, नहीं हकीकत है, मेरी बड़ी मम्मी के साथ ये सब हुआ, अम्बी ने भी देखा ये सब। भगत जी ये से बहुत चमत्कार हुआ हमारे साथ ऐसे। मैम आपको बहुत सारे चमत्कार हुए हैं तो आपके साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको जानकारी देने के लिए। हाँ सत साहेब भगत जी, सत साहेब। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।